सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में कुछ चीज़ें खास है। खास से मेरा ये मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है छोटी छोटी दैट वी टेंड टू इग्नोर कि हाँ अरे ये तो छोटी सी चीज़ है, ये तो लास्ट ईयर भी न्यूज़ में थी और उससे क्या मतलब है। बट एग्जामिनर को वहीं पर चांस मिल जाता है एंड दे कैन आस्क क्वेश्चन। बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, यू टेंड टू लीव या फिर डाउट में चले जाते हो, ये सुना था, ऐसा था, वैसा था। तो ये नहीं होना चाहिए एग्जाम में, है ना। अगर कोई चीज़ें न्यूज़ में है तो एटलीस्ट उतना तो पता रखो ही, है ना। कि बाकी मैगजीन से आपको और थोड़ा डिटेलिंग मिल जाता है, बट एटलीस्ट एक मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज़ें चल रही है, नहीं चल रही है। फर्स्ट इज ये देखो, जैसे ये न्यूज़ है, ट्रीज इन कॉर्बेट फेल प्रे टू नेक्सस ऑफ ग्रीड से सुप्रीम कोर्ट। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मिनिस्टर्स वगैरह थे, उन्होंने कहा कि भाई 6,000 पेड़ काटे गए इन द कोर एरिया। ठीक है, तो दो जोन होता है बेसिकली, कोर और बफर जोन। अब ये क्यों काटे, ये तो किसी ने नहीं पूछा। बिकॉज ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म और इको टूरिज्म के नाम पे, इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल टूरिज्म। तो क्या आप इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे? पढ़ना पड़ेगा। प्लस इसमें एक रिसेंट केस भी था, डेट वॉज ऑफ TN गोदावर्मन, उसके बारे में भी बात करेंगे हम अभी। तो इस तरीके से होलिस्टिक अप्रोच दो चीज़ों को, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आई। इन द फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल, ये बहुत बेसिक है, एग्जामिनर पूछेगा भी तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई ऐसा मैगजीन नहीं, कोई ऐसा वेबसाइट नहीं जिसने इसको कवर ना किया हो। नेक्स्ट इज एंश्योर पाकिस्तान डज नॉट यूज लोन्स टू फुट डिफेंस बिल्स, इंडिया टेल्स IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अभी बेसिकली बात ये न्यूज़ में इसलिए आ रही है क्योंकि इंडिया ने यही कहा है कि पाकिस्तान को जो आप लोन दे रहे हो, डेट इज $3 बिलियन, ठीक है, उसमें आप ये इंश्योर करो कि पाकिस्तान उसको डिफेंस बिल्स में फुट ना कर दे उन पैसों को, कि जो वो पैसे ले रहा है वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ले रहा है कि वापस से रिवाइव की जाए। अब वो रिवाइव करने के चक्कर में अपने ही डिफेंस में वो पैसा ना डाल दे। इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ऐसा इंडिया ने कहा है और इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है IMF में, उन्होंने भी कहा है। अच्छा, अभी पाकिस्तान, ये चीज़ पढ़ना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज पाकिस्तान का जियोपॉलिटिक्स अभी जस्ट चेंज हुआ है। पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर आए शहबाज शरीफ, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को फास्ट किया कि मुझे जल्दी लोन चाहिए, क्योंकि $700 मिलियन पहले मिल चुका है इनको, बाकी का जो बचा है पैसा वो इनको देना है IMF वालों को। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को देखना है हमें एक अरेंजमेंट देखना है दोनों कंट्रीज़ के बीच में और IMF के बीच में, और इंडिया का क्या स्टैंड है, IMF में कैसे वोटिंग होती है, IMF में कितना फंड्स मिलता है, क्या वोटिंग राइट्स है, किसके सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स है, एटलीस्ट इतना पता होने चाहिए हमें। नेक्स्ट इज नेवी कमीशंस INS जटायु MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। तो ये कुछ नया मतलब है नेवी का। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों आया? बिकॉज ऑफ मालदीव्स। अभी रिसेंटली मालदीव्स ने क्या किया है कि भाई चाइना के साथ इनके टाइज चल रहे हैं अच्छे खासे, है ना, आजकल ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता चल रही है। तो उस पर ऊपर इंडिया ने जवाब में अपना भाई अंडमान निकोबार सिक्योर कर रहा है इंडिया। तो ये थोड़ी बहुत बेसिक आइडिया है जिसको हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो फर्स्ट है ट्रीज इन द कॉर्बेट फेल प्रे टू द नेक्सस ऑफ ग्रीड, सुप्रीम कोर्ट सेज। अच्छा, इसमें जो जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट का क्या रेफरेंस है, व्हाई जिम कॉर्बेट इज सो इंपॉर्टेंट? देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ पे, या टाइगर रिजर्व, ये है आपको उत्तराखंड में, ठीक है, यूके में है। 1972 में टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था। उसके बाद एक बनी थी 2005 में एक बॉडी NTC है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, जो एक बेसिक इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का जो आइडिया है, जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, वो चीज़ भी। अगेन आई एम रिपीटिंग कि इसको अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट ने वही वेडनेसडे को कंडेम किया कि भाई इलीगल फेलिंग ऑफ ओवर 6,000 ट्रीज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स ऑस्टेंसिबिलिटी फॉर इको टूरिज्म। ये टर्म हमें ध्यान रखना है। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लेके आई थी, एक प्रसाद स्कीम भी कुछ दिन पहले न्यूज़ में थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा। तो उन्होंने कहा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में एक क्लासिक केस है जिसमें पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स वर्किंग टू रैंसैक द एनवायरनमेंट फॉर शॉर्ट टर्म कमर्शियल एंड्स। अब इको टूरिज्म से क्या होता है? इको टूरिज्म में आप बेसिकली क्या करते हो कि भाई कुछ एरियाज को डिमार्केट करते हो और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हो ताकि टूरिज्म एनहांस हो सके। इको टूरिज्म की बात करें तो एक सबसे पहले स्वदेश दर्शन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन 2015, उसी की बात कर रहे थे हम। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया स्वदेश दर्शन स्कीम। आपके अगर एग्जाम में भी आएगा कि इको टूरिज्म का ये भी एक पार्ट है, स्वदेश दर्शन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया था।
Under the scheme, Ministry of Tourism provides financial assistance to the state government, UT administration और central agencies for development of tourism infrastructure in the country. बट अगर ध्यान दो कि ये जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो प्रोवाइड कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, वो किन किन सेक्टर्स में प्रोवाइड कर रहा है. इसमें इन्होंने थीम बेस्ड टूरिज्म की बात की. थीम बेस्ड टूरिज्म कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं थीम बेस्ड टूरिज्म? बहुत सारे हो सकता है. कल्चरल हेरिटेज, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म उसी का पार्ट है. वेलनेस टूरिज्म, माइस टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, बीच है ना. बीच में एक चीज देखो, अगर मन हो तो एक चीज पढ़िएगा जरूर और बताइएगा, अगर नहीं समझ में आए तो बताना, आई विल डिस्कस इट. ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. चंद्रभागा बीच है, उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था रिसेंटली, तो डेट्स व्हाई ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. क्रूज ओशन एंड इनलैंड, ये क्रूज का एक एग्जांपल क्या है, गंगा विलास. ठीक है. सस्टेनेबल टूरिज्म, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 का पार्ट है. इस तरीके से आप चीजों को पढ़ते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि चीजों को जब पढ़ो तो थोड़ा सा एनालाइज करके उसको कनेक्ट करो आपस में. नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल. कोलकाता में स्टार्ट हुआ अंडर वाटर ऑन द हुगली रिवर विच इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा. ठीक है. तो ये सब चीजें थोड़ी सी है. ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये हुगली रिवर पे बना है. ठीक है. द स्ट्रेच हैज द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन इन द वर्ल्ड. हावड़ा मिडिल स्टेशन 32 मीटर का डीप है. इट इज फॉर्म्ड इन मुर्शिदाबाद, जहां पर गंगा टूट जाती है और वो बनती है किसमें, हुगली रिवर में फॉर्म हो जाती है अलग से, फरक्का बैराज का. उसके बाद गंगा चली जाती है बांग्लादेश में. Ensure Pakistan does not use loans to foot defense bills, India tells IMF. देखो शहबाज शरीफ, अभी बेसिकली हम लोगों ने बात भी किया स्टार्टिंग में कि जब पाकिस्तान में जियो पॉलिटिक्स चेंज हुआ है, शहबाज शरीफ आए हैं, तो उन्होंने भाई थोड़ा सा चीज़ों को तेज़ कर दिया. बट इंडिया ने वही कहा कि ध्यान रहे कि आप इसको मॉनिटर करते रहें, नहीं तो ये अपने पूरे IMF के पैसे को ये डाल देंगे डिफेंस के फुटफॉल्स पर. तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए. अब बात करें IMF की, तो IMF में क्या क्या होता है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड IMFC, एक पूरा बोर्ड ऑफ गवर्नर, और ये कुछ ग्रुप्स है G20, G7 एंड G24, जो कि इसका पार्ट थे. पहले G7 G8 था, रशिया के जाने के बाद G7 बन गया. फास्ट फैक्ट्स अबाउट IMF की बात करें तो 1944 में ब्रिटेन वुड्स कमीशन के बाद ये फॉर्म हुआ. इसमें ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर इसको नहीं दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. ब्रिटेन वुड्स कमीशन 1944 में. साथ साथ IMF के साथ आप WTO भी पढ़ो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. जो कि पहले था जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, गैट के बाद WTO बना उरुग्वे राउंड्स के बाद. टोटल अमाउंट ऑफ IMF इज एबल टू लेंड इट्स मेंबर कंट्रीज इज $1 ट्रिलियन. 29 कंट्रीज का लेंडिंग अरेंजमेंट्स है भी IMF के साथ. 80 कंट्रीज हैव रिसीव्ड द इमरजेंसी फाइनेंसिंग. जीरो इंटरेस्ट लोन्स टू लो इनकम कंट्रीज, जो LDCs होती है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती है, उनके लिए. टोटल मेंबर कंट्रीज आर 190, और कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन है वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है. बट इसका याद रखो ब्रिटेन वुड्स कमीशन के नाम से कॉन्फ्रेंस. अगर वोटिंग शेयर की बात करें तो इंडिया का वोटिंग शेयर IMF के 2.75%, 2.76% है. ऑन द रिकॉर्ड इंडिया जो का IMF का शेयर है 2.63% रुपीज़ में. ठीक है. 2.63% पूरा शेयर है, और उसके बदले इंडिया को 2.76% वोटिंग राइट्स मिले हुए. सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स USA के पास है 17.45, इसलिए US के पास 85% ऑफ IMF के डिसीजन में वीटो पावर है. तो ये बात याद रखना, वीटो पावर अगर IMF में चाहिए तो आपके पास 15% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स होने चाहिए, तभी आपको IMF में वीटो मिल जाता है. अगर आप IMF में वोटिंग पावर की बात करो तो सबसे पहले है USA, फिर है जापान, फिर है चाइना. ठीक है. उसके बहुत बाद आपको फ्रांस मिलेगा, जर्मनी मिलेगा, फ्रांस मिलेगा, इटली मिलेगा, फिर इंडिया मिलेगा. ठीक है. फिर रशिया मिलेगा. तो ये थोड़ा सा याद रखो चीज़ें. अंगोला इज द लोएस्ट. कोटास जो होते हैं वो डिफाइन किया जाता है कैसे, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में आपको अगर आप 1 लाख अगर SDR है तो आपको 1 वोट मिलता है. ठीक है. उस हिसाब से इंडिया के पास 2.76% है. अभी जो पाकिस्तान के साथ अरेंजमेंट चल रहा है $3 बिलियन का, वो बेसिकली SBA है, स्टैंड बाई अरेंजमेंट. बेसिकली ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें IMF शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लोन्स देता है पेमेंट प्रॉब्लम्स के टाइम पे, जो भी पाकिस्तान के साथ हो रहा है. ड्यूरेशन क्या है, फ्लेक्सिबल है, टिपिकली 12 से 14 मंथ के लिए दिया जाता है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा के लिए नहीं दिया जाएगा. तो यही चीज़ है. शॉर्ट टर्म ही हुआ, 3 साल कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा लोन है. आप 1-2 रुपया नहीं ले रहे हो लोन में, आप लोन में $बिलियन ट्रिलियन ले रहे हो. तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिए. उसके बाद बात करें
नेवी कमीशंस द INS जटायु MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। तो वेडनेसडे को नेवी ने बेसिकली सेकेंड बेस अपने लक्षद्वीप में आफ्टर INS द्वीपरक्षक जो किरावती में लॉन्च कमीशन किया था, उसके बाद अब लक्षद्वीप में कर रहे हैं। बेसिकली ये कनेक्टिंग पॉइंट की तरह काम करेगा बिटवीन द 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय एंड मालदीव्स के बीच में, एंड 9 डिग्री बिटवीन मिनिकॉय एंड मेन लक्षद्वीप। तो इसी बहाने ज्योग्राफी का फैक्ट भी हो गया कि 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ठीक है, और 8 डिग्री किसके बीच में है, मिनिकॉय और मालदीव्स, ठीक है। तो वही हो रहा है, मालदीव्स और चाइना बहुत पास आ रहे हैं, तो इनके पास आने के कारण हमें थोड़ा सा इनसे दूरियां बनानी पड़ेगी, बट दुनिया सेफली बनानी चाहिए। टोटल अगर बात करें इसमें लक्षद्वीप में तो 36 इसमें आइलैंड आर्किपेलाजियो है, और ध्यान रहे कि ये कोरल आइलैंड है और इंडिया का एकमात्र कोरल आइलैंड है, डेट इज लक्षद्वीप। करावती बेस्ड दिस इंडियन कोस्ट गार्ड हैज सिग्निफाइड द प्रेजेंस, और तो 3 हो गया टोटल अगर देखा जाए। एक तो ये आपका हेलीकॉप्टर हो गया, फिर INS जटायु और INS द्वीपरक्षा हो गया। बात करें जिस हेलीकॉप्टर की बात कर रहे थे अब, तो वो क्या है भाई इस रीजन में, तो उसका नाम है शेषवॉक्स एट कोची एंड MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 334, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज भी रखता है। तो कहीं ना कहीं एयर और वाटर सेफ्टी की यहाँ पर बात की जा रही है। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में है, आर लेजिस्लेचर्स इम्यून टू ब्राइबरी चार्जेस, ये हम लोगों ने परसों ही देखा था, इसको अच्छे से पढ़ो, हिंदू ने वैसे ही पूरा डिटेल दे दिया, देना ही था उसको। क्वेश्चन इज फर्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लॉन्च चक्सू, अ प्लेटफॉर्म फॉर टेलीकॉम यूजर्स टू डू व्हाट। चक्सू बेसिकली बनाया गया है रिपोर्ट फ्रॉड एंड स्पैम कॉलर्स के लिए। ये ध्यान रखना, चक्सू सीधे आ जाएगा, कुछ भी अल्ट्रा सल्ट्रा ऑप्शन आ जाएगा, बट ऑप्शन में मार्क क्या करना है, रिपोर्ट फ्रॉड स्पैम कॉलर्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ विच स्पोर्ट हैव इंडियाज मेंस एंड वुमेन्स टीम क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स थ्रू द वर्ल्ड टीम रैंकिंग्स, इट्स टेबल टेनिस। द इंडिजिनियस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, अभी देखा था ये तारापुर में ये कर रहे हैं पूरा। द डिफेंस मेजर साब स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया, ये कौन से कंट्री का ये बताना है, इट्स ऑफ स्वीडन। बस इतनी थी आज, 2-4 क्वेश्चंस थे हमारे पास, और जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है। IMF के बारे में पता होना चाहिए, आइडिया होनी चाहिए, SDR क्या है, SBA क्या है, क्या वोटिंग राइट है, नहीं है, किसकी सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट है, किसके पास वीटो है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और लोगों को याद रहता है कि US का चाइना है, बट चाइना के बारे में प्रपोज किया गया था कि इसको ज़्यादा दिया जाए बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेबिलिटी। अब तो युआन भी काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, तो बट स्टिल जापान के पास ज़्यादा है, कुछ परसेंट का डिफरेंस है जापान और चाइना के बीच में, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।